हेलो एवरीवन। आज हम ऑल इंडिया बार एग्जाम के अंतर्गत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ यानी बौद्धिक संपदा कानून का अध्ययन करेंगे, जिससे 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार। हमारा पहला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में पेटेंट प्रदान किए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है पेटेंट अधिनियम 1970। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत भारत में कॉपीराइट की सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कॉपीराइट अधिनियम 1957, जो 1 जनवरी 1958 से लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, जीआई टैग का पूर्ण रूप क्या है, यानी जीआई टैग का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है जियोग्राफिक इंडिकेशन। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारत में ट्रेडमार्क का पंजीकरण कितने वर्षों के लिए वैध होता है? तो इसका ट्रेडमार्क पंजीकरण है वो 10 वर्ष के लिए वैध होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पेटेंट के लिए आविष्कार का क्या आवश्यक गुण होना चाहिए? तो इसके लिए नवीनता होनी चाहिए, गैर स्वाभाविकता, औद्योगिक उपयोगिता, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है, कॉपीराइट की अवधि भारत में लेखक की मृत्यु के बाद कितने वर्षों तक रहती है? तो 60 वर्षों तक। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा का कौन सा रूप लोगो और ब्रांड नामों की सुरक्षा करता है, यानी लोगो और ब्रांड नामों की सुरक्षा करता है? तो वो है ट्रेडमार्क। ऑप्शन बी। भारत में डिजाइन अधिनियम 2000 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य औद्योगिक डिजाइन की सुरक्षा। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी विपो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के अधिकार सार्वजनिक डोमेन यानी पब्लिक डोमेन में आते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में पेटेंट कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो कार्यालय है वो मुख्यालय कोलकाता में है। अगला प्रश्न है, पेटेंट अधिनियम 1970 में संशोधन कब किया गया था? तो इसमें संशोधन जो है वो 2005 में किया गया था। अगला प्रश्न है, फेयर यूज का सिद्धांत किस बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है? तो कॉपीराइट से। अगला प्रश्न है, भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका जो उपयोग है वो कृषि उत्पाद, हस्तशिल्प, औद्योगिक उत्पाद, उपरोक्त सभी। तो इसका उपयोग उपरोक्त सभी के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की बौद्धिक संपदा का उपयोग चिकित्सा प्रक्रियाओं की सुरक्षा के लिए नहीं किया जा सकता है? तो वह पेटेंट का। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारत ने ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी ट्रिप्स समझौते को कब अपनाया? तो 1995 में इस समझौते को अपनाया था। ट्रिप्स समझौते को भारत ने अपनाया था। यह समझौता 1 जनवरी 1995 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, कॉपीराइट का संरक्षण किन क्षेत्रों में लागू होता है? तो कॉपीराइट का संरक्षण देखिए साहित्यकार में भी होता है, संगीतकार में भी होता है, सॉफ्टवेयर। तो उपरोक्त सभी इसका जो है सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, डिजाइन के पंजीकरण के लिए भारत में अधिकतम अवधि कितनी है? तो वो है 15 वर्ष। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पेटेंट के अनुदान की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पेटेंट की प्रक्रिया को अनुदान प्रक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारत में ट्रेडमार्क का पंजीकरण किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो ट्रेडमार्क कार्यालय द्वारा पंजीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जीआई टैग किस उत्पाद को दिया गया? तो वो है दार्जिलिंग चाय, जो बहुत ही फेमस है। दार्जिलिंग चाय को साल 2004 में जीआई टैग मिला था। जीआई टैग पाने के बाद यह टैग 10 सालों तक मान्य रहता है। इसके बाद इसे फिर से रिन्यू कराना होता है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण और संरक्षण की व्यवस्था है? तो वो है
भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी आईपीआर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो राष्ट्रीय आईपीआर नीति योजना शुरू की गई है। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, कॉपीराइट का अधिकार मूल रूप से किसे प्रदान करता है? तो मूल रचनाकार को। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों के मानक स्थापित किए गए? तो इसका जो सही आंसर है वो है ट्रिप्स समझौते। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत में ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान आवेदन पर आपत्ति दर्ज करने की अवधि क्या है? तो 4 महीने 4 मंथ तक आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, डिजाइन अधिनियम 2000 के तहत पंजीकृत डिजाइन की अधिकतम अवधि क्या है? 15 वर्ष। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत किस प्रकार के कार्यों को कॉपीराइट सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो देखिए, साहित्यिक और कलात्मक कार्य में, संगीत और नाटकीय कार्य में, सिनेमा और ध्वनि रिकॉर्डिंग, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की बौद्धिक संपदा व्यापार रहस्य के अंतर्गत आती है? तो वो है औद्योगिक गोपनीयता। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, ट्रिप्स समझौता एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स किस संगठन के तहत आता है? तो वो है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO जिसे कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत पेटेंट की अधिकतम अवधि क्या है? तो पेटेंट की अधिकतम अवधि है 20 वर्ष। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारत में पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत जबरन लाइसेंसिंग का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो है आवश्यक दवाओं तक सुलभता बढ़ाना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत भौगोलिक संकेतों यानी जीआई को संरक्षण दिया जाता है? तो जीआई को पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा अधिकार यानी आईपीआर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है रचनाकारों को उनके कार्यों का संरक्षण देना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसका संरक्षण करती है? तो विचार और नवाचार। ऑप्शन बी इसका सही है, विचार और नवाचार का संरक्षण करती है। अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा अधिकार यानी आईपीआर के कितने मुख्य प्रकार हैं? तो इसके जो मुख्य प्रकार हैं वो 4 हैं। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, ट्रेड सीक्रेट्स। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा यानी आईपी शब्द का पहला उपयोग कब हुआ? तो इसका जो पहला उपयोग है वो 19वीं सदी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विपो का पूरा नाम क्या है? तो विपो का पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन से ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा कानून के तहत कौन सा अधिकार साहित्यिक और कलात्मक कार्यों को संरक्षित करता है? तो वो है कॉपीराइट। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक संकेत हैं यानी जियोग्राफिकल इंडेक्शन। अगला प्रश्न है, भौगोलिक संकेत यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही अर्थ है वो है उत्पाद की गुणवत्ता और स्थान से संबंध। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, ट्रिप्स समझौता किसका हिस्सा है? तो ट्रिप्स समझौता विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का हिस्सा है। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार ब्रांड नाम और लोगों को संरक्षित करता है? तो वो है ट्रेडमार्क। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है,
विपो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विपो का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पेटेंट अधिनियम 1970 भारत में किसके लिए लागू किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो आविष्कार के लिए। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत कॉपीराइट का संरक्षण प्रदान किया गया है? तो बर्न कन्वेंशन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत ने ट्रिप्स समझौते को किस वर्ष लागू किया था? तो 2005 में इसको ट्रिप्स समझौते को लागू किया था। और अब हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण केसों का अध्ययन करेंगे बौद्धिक संपदा के अंतर्गत। तो पहला केस है नवरत्न जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस 2015 का केस है। जो मुख्य विषय क्या था इस केस का? तो इस विषय का मुख्य विषय था ट्रेडमार्क उल्लंघन का। अगला प्रश्न है, ईस्टर्न बुक कंपनी बनाम डीबी मोडक 2008 के केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किस मुद्दे से संबंधित था? तो इसका जो निर्णय था वो था पुस्तक प्रकाशन पर कॉपीराइट से संबंधित केस था ये। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बजाज ऑटो लिमिटेड बनाम टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड 2009 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने किस बौद्धिक संपदा पर निर्णय दिया था? तो वो है पेटेंट का उल्लंघन। पेटेंट का उल्लंघन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला केस है, आरजी आनंद बनाम डीलक्स फिल्म्स 1978 के केस का संबंध किस बौद्धिक संपदा से था? तो कॉपीराइट से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कैसला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2016 के केस का मुख्य मुद्दा क्या था? तो इसका मुख्य मुद्दा था जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग से। अगला प्रश्न है, फेयर एंड लवली बनाम पिया मुथु केस में सुप्रीम कोर्ट ने किस बौद्धिक संपदा अधिकार की व्याख्या की थी? तो विज्ञापन में कॉपीराइट उल्लंघन से। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड बनाम कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड 2001 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया था? तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था समान नाम के ट्रेडमार्क का उपयोग के लिए। अगला प्रश्न है, एंटरप्राइजेस लिमिटेड बनाम यूनिलीवर 1995 के केस में किससे संबंधित था? तो ये केस औद्योगिक डिजाइन उल्लंघन से संबंधित था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, टाटा सोनस लिमिटेड बनाम ग्रीन पीस 2011 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था? तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेडमार्क उल्लंघन का मामला नहीं था ये कहा था। अगला प्रश्न है, नवभारत प्रेस बनाम नवभारत टाइम्स केस 2000 के किस बौद्धिक संपदा से संबंधित था? तो ये ट्रेडमार्क संरक्षण से संबंधित था। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक कैरी बैग बनाम पर्यावरण संरक्षण केस में बौद्धिक संपदा से क्या संबंधित था? तो इसका जो संबंध पेटेंट के पर्यावरणीय प्रभाव से था। अगला प्रश्न है, डाबर इंडिया लिमिटेड बनाम केबिन केयर प्राइवेट लिमिटेड केस का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था ट्रेडमार्क का उल्लंघन। अगला प्रश्न है, फ्रीटो ले बनाम बालाजी वेफर्स 2015 के केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किस मुद्दे से संबंधित था? तो इसका जो मुख्य मुद्दा था वो था ट्रेड ड्रेस और ट्रेडमार्क। अगला प्रश्न है, ICICI बनाम वोडाफोन केस 2017 के केस किस बौद्धिक संपदा कानून से जुड़ा था? तो ये डेटा संरक्षण और गोपनीयता के कानून से जुड़ा था। अंतिम केस है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का बौद्धिक संपदा अधिकारों से क्या संबंध था? तो इसका जो संबंध डिजिटलीकरण और कॉपीराइट से था। अभी हमने जाना बौद्धिक संपदा से संबंधित महत्वपूर्ण केस और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल सुनील LLB को।